नमस्कार। आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ संख्या। हम मौजूद है इस वक्त राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में। हमारे साथ में कुछ मदरसा और ध्वनि के कारण शिक्षक एकता समिति के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी धरना प्रदर्शन क्यों है? 6 वर्ष हो गए इनको, अभी तक एक भी वेतन नहीं मिला है। इससे हमारे साथ में बात करने के लिए लोग मौजूद है। धरना प्रदर्शन जो दिक्कत है इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी मुख्य समस्याएं क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। ऐसा क्या है जो आपको अभी तक 6 वर्ष हो गए वेतन नहीं मिला है और आपका खर्चा पानी कैसे चल रहा है? सर, खर्चा पानी तो बातें मत करो। मैं अभी अभी इस योजना के अंतर्गत जो आधुनिकीकरण टीचर में नियुक्त हूँ। अभी तक तो मेरा परिवार ज्वाइंट फैमिली में चलता। इसके लिए थोड़ा थोड़ा खर्चा पानी चल जाता है। अगर अलग हो गया, परिवार मेरा अलग हो गया, तो मैं एक पैसे का मोहताज हो जाता। और जो बेचारे अलग हैं उनके तो बातें जान दीजिए, वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस सरकार के कारण है कि हम लोगों का हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए कि हम जो है, हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है, सारे बच्चे सर्व जात के होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं और हर कास्ट के टीचर हैं। अब इसमें भेदभाव सरकार चाहे अधिकारी के माध्यम से हो रही है, चाहे सरकार खुद कर रही है। इसकी वजह से हम लोगों का वेतन रुका हुआ है। मैं यही चाहता हूँ, सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा वेतन जारी कर दे, और चाहे अगर योजना बंद करना है बंद कर दे, लेकिन हमारा जो बकाया मान दे उसको हमको दे के योजना बंद कर दे। हम भी कोई मजदूरी कोई भी काम कर सकते हैं। जो बकाया वेतन है किस लिए बकाया क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है तो सरकार बताए क्यों नहीं दे रही है। हम लोग पूरा कार्य करते हैं, टाइम से ड्यूटी जाते हैं, मैनेजर का पावर रहता है, मैनेजर एक दिन छुट्टी नहीं देता। अब हम किस वजह से बता सकते हैं कि ये सरकार नहीं दे रही? सरकार इसके मतलब मेरे साथ भेदभाव कर रही है। देखा जाए सरकार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये मदरसा है, मदरसे के नाम को लेके आज वैसे भी देखा जाए कहीं ना कहीं जात पात देखी जाती है। इससे आपकी क्या राय है? मैं कृष्ण कुमार कन्नौजिया, मैं मदरसे का आधुनिक शिक्षक हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन हम तो अपने आप को इससे छला घोषित समझ रहे हैं, क्योंकि हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं, हम हिंदू हैं। 35 से 40% हिंदू शिक्षक हैं। क्या वो मुस्लिम हो गए? क्या उनको वेतन नहीं मिलना चाहिए सभी शिक्षकों को? बहुसंख्यक समाज से होना तो क्या अपराध है? आप देखें विगत 6 वर्षों से मानदेय बकाया है, जिसमें कि हमको 60 और 40% का रेशियो की विगत स्नातक शिक्षकों को 6,000 और स्नातक को 12,000 रुपए की मिलने की प्रावधान है। और राज्यांश हमारा अतिरिक्त राज्यांश है जो कि BA को 2,000, स्नातक को 3,000 रुपए मिलना है, लेकिन वो भी 7 महीने हो गए, वो भी नहीं मिल रहा है। और 6 वर्षों से तो केंद्रांश और राज्यांश 40 और 60 के रेशियो से फंसा हुआ है। 6 वर्ष हो गए, आपका वेतन अभी तक नहीं मिला। जी जी। कैसे ये घर चल पा रहा है? तो किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं? मदरसा शिक्षक, कोई शिक्षक अपना ट्यूशन का काम करता है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है। मैं ही कोचिंग करता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, 9 से 3 मदरसा देख रहा हूँ, 4 बजे से 7 बजे कोचिंग कर रहा हूँ। इसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन मानदेय हमारा मौलिक अधिकार है, मैं काम कर रहा हूँ। शासन में, संविधान में नियम है कि हमारे मौलिक अधिकारों का शोषण कर रही है सरकार। अगर शोषण नहीं करती तो हमको मानदेय हमको समय से मिलता। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार यादव। आज आप लोग 10 दिन हो गए धरना प्रदर्शन के, क्या अभी तक कोई अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी मिलने आया? अधिकारी महोदय एक आई थी, जो है कहीं की जो है आपका जो राज्य सरकार देती है 3,000, और MA वालों को 3,000, BA वालों को 2,000। ये बहुत जल्द ही आप लोग का रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन आज 10 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा हम लोगों को, जो हम लोग बहुत परेशान है। हम आजमगढ़ से चल के आ रहे हैं। बहुत से दोस्त जो है हमारे, जो है शिक्षक जो है, ये जो है कोई बलिया से आया है, कोई गाजीपुर से आया है, कोई जो है सहारनपुर से आया है। हर दूर दूर से सब लोग आए हुए हैं, जो है कोई भदोही से आए हैं, कोई गोरखपुर से आए हैं। तो बहुत से शिक्षक हैं, सब लोग आए हुए हैं। और आज 10वां दिन है, शिक्षक आ और जा रहे हैं। पहले दिन तो बहुत काफी संख्या थी, फिर भी जो है 150 संख्या डेली हो रही है। और हम लोग जो है माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही जो है उम्मीद लेकर आए हैं कि हम लोग का जो 6 साल का बकाया मानदेय है उसको जारी कर दिया जाए। और महंगाई को देखते हुए अगर मानदेय को नहीं बढ़ाया जा रहा है तो हम लोग का जो 15,000 राज्य और केंद्र दोनों मिलाकर मिलता है वही हम लोग को दे दिया जाए। उसी से हम लोग खुश हैं, उसी से हम लोग किसी तरह से अपने जीवन यापन करेंगे। लेकिन सरकार से यही उम्मीद लेकर आए हैं कि हम लोग का जो बकाया है 6-7 साल का, एक मुश्त दे दिया जाए। हम लोग बड़े उम्मीद के साथ आए हैं। और जो राज्यांश है उसको तत्काल जारी करवा दिया जाए। 7-8 महीने हो गया राज्यांश का भी। हम लोग जो बहुत परेशान है, किसी तरह से यहाँ भी आए हैं तो किसी से न किसी से
पैसा लेकर आए, उधार लेकर आए हैं, तब जाकर के हम लोग यहाँ आए हैं धरने में ही। आज 10वां दिन है लगातार हम लोग धरने में यहाँ जमे हुए हैं। आप इतनी दूर आए, कितना किराया लग गया होगा? आप उधार बता रहे लेके आए, तो क्या उनको भी तो उधार हमें रिटर्न करना होता है? वो तो करना ही पड़ेगा। यही उम्मीद पर आए हैं कि हम लोग का मिल जाएगा राजस्व। उस दिन मैडम जो बोली थी बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए जो हम लोग जैसे आएगा आप लोग का दे देंगे। देखा जाए आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है। आप नहीं, केवल 10 दिन हो रहे हैं जी, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है जी। 6 साल हो क्या गया सरकार आश्वासन मिल रहा है। 6 साल से केवल आश्वासन मिल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग का पेमेंट नहीं, अधिकारी से कह रहे हैं कि बस आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग जाइए, आप लोग का काम हो रहा है। बताइए 10 दिन हो गया, आज 10वां दिन है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उस तरह से अधिकारी नहीं आ रहे हैं हम लोग का। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग यही उम्मीद लेकर आए हैं कि हम लोग जल्द से जल्द हम लोग का भुगतान कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग आगे कदम उठाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय उसका भी घेराव करेंगे हम लोग। इसी बीच हमारे साथ में एक महिला शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज ये आई हैं और कितनी दूर से आई हैं और कितने दिनों से धरने के लिए मौजूद है। कितना 6 वर्ष हो गए, कितनी सैलरी होगी और क्यों नहीं मिल रही है? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अर्शी अंसारी है। मैं उन्नाव जिले से आई हूँ और काफी 70 किलोमीटर में दूर आकर पढ़ाती हूँ, विदाउट मानदेय के, बगैर सैलरी के इतने दूर आकर पढ़ाती हूँ और बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर हमारी फैमिली पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और ये हमारी बेटी है, मैं इसको लेकर के आई हूँ, एक छोटा बेटा, इसको छोड़ करके जाती हूँ। और मानदेय न मिलने के कारण मेरा यहाँ तक हमारे हस्बैंड ने ये कह दिया है कि अगर आपको पढ़ाना है मदरसा तो आप मदरसे में रहो और हमसे तलाक ले लो। तो नौबत हमारी ये यहाँ तक आ गई है कि आप तलाक ले लो और तो ले करके वहीं पर घर बना लो, वहीं पर रहो। बगैर मानदेय की नौकरी करना बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा ही जिगरा है जो मैं इतनी दूर आकर 70 किलोमीटर घर से बाहर आकर शिक्षक को पढ़ाने जाती हूँ, अपने टीचर बच्चों को ज्ञान बांटती हूँ और अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पा रही हूँ। 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष हो, आपका वेतन अभी तक नहीं मिला। फिर घर कैसे चलता है और कैसे क्या मजबूरियां रहती है कि आपको मदरसा जाना है, पढ़ाना है, फिर भी आपको वेतन नहीं मिल पा रहा है? एक उम्मीद होती है ना, उम्मीद पे दुनिया टिकी। इसी तरह मैं अपने सरकार की उम्मीद पर ही टिकी हूँ कि आगे चल के शायद हमारा मानदेय रिलीज हो जाए। और बहुत ही कम मानदेय मिलता है, फिर भी हम लोग खुश हैं कि मिलता था। अब तो 6, 7, 8 महीना हो गया, हम लोग का जो राज्य मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है। और कैसे घर चलता है ये आपने पूछा था, मैं बताना चाहूंगी कि घर तो ऐसे चलता है, कभी आपने मदद कर दिया, कभी उन्होंने, कभी उन्होंने, इस तरह से घर चलता है। और मैं ट्यूशन भी देने जाती हूँ, आपको बताऊं, मैं ट्यूशन भी देने जाती हूँ। मैं अरबी घर घर जाकर पढ़ाती हूँ। कुछ पैसे मिल जाए तो हम अपने घर का, बच्चों का खाने का, पहनने का नहीं शिक्षा दे पा रही। बैठा लिया 6-7 महीने से बच्चे की फीस मेरी बेटी की नहीं जमा थी, भगा दिया गया, मैंने बैठा लिया कि आप टीचर होकर नहीं जमा कर पा रही है। तो इससे शर्म की बात और क्या होगी कि हम एक टीचर होकर अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं करा पा रहे। तो हमारा बाहर जाना और बाकी बच्चों को ज्ञान देना कहाँ का फैसला है? ये हमारी सरकार जो हमारे लोगों के साथ है, गलत इसको कर रही है, भेदभाव है ना। हमारे सरकार ने हम लोगों से कहा था एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर, तो ये सिर्फ आश्वासन था और बीच कुछ आपकी कार्रवाई बराबर होती रहती है, जांच होती रहती है, जांच पे जांच हो रही है, उसके बाद भी हमारा मानदेय रिलीज नहीं हो रहा। सरकार के द्वारा क्या आपको आश्वासन मिला है कि कार्य होंगे या कि अभी आने में कार्य होने में टाइम लगेगा? सिर्फ आश्वासन। यहाँ से जंतर मंतर से लखनऊ, यहाँ पर धरना करते रहते हैं और धरना करने के लिए भी हम लोग को भीख मांग कर यहाँ पर आना पड़ता है कि धरना करने जा रहे थे। लोग हंसते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा और कर्जा लेके जा रही धरना करने, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अब कर्जा लेके धरना करने आए, जो कर्जा आपने दिया है उनको रिटर्न भी करना होगा। बिल्कुल। किस तरह से आपका घर मैनेज करना है, किराया भी देना है, जो कर्जा लिया उसको भी देखना, साथ में मदरसे में जो बच्चे आते पढ़ाई करने उनको भी हमें पढ़ाना है। इससे क्या राय है? सरकार से मेरी एक यही राय है कि हम उनसे यही विनती करते हैं कि हमारा सबका मानदेय दे दे। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा मानदेय बढ़ा दे, मिनिमम 15,000 केंद्र सरकार राज्य सरकार से जो मिलता है उसको मिला करके हमारा मानदेय रिलीज कर दे और हमारी योजना आगे चलने दे। अगर योजना यहीं पर रद्द करना है तो यहीं पर बता दे, ताकि हम अपना जीवन इसमें ना टाइम वेस्ट करके मैं कहीं और पे नौकरी कर दूं, मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूँ।
क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अशरफ अली सिकंदर बाबा है, प्रसाद शिक्षक एकता समिति प्रदेश अध्यक्ष। और जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य मांग पूरी हमारी मुख्य मांग ये है कि जो फिलहाल से केंद्र का बकाया भुगतान नहीं हो रहा है, केंद्र का भुगतान हो और माननीय योगी जी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करें। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन, मदरसा चल रहा होगा, बच्चे पढ़ाई करने आते, क्या आप मदरसा खुला है या अभी बंद है? नहीं, मदरसा खुला है, मदरसे में शिक्षक है। वहाँ पर हम 3 शिक्षक होते हैं, 2 शिक्षक इस वक्त लगातार पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक शिक्षक हम लोग आते हैं बारी बारी से 100, 200, 300, 500 ऐसे आते आते रूटीन करके आते जाते रहते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज्यादा लोग आते हैं, इसलिए अब हम लोग आ गए हैं। अब बार की लड़ाई करके अपना केंद्र भुगतान लेकर तभी आते जाएंगे और माननीय योगी जी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करें। बस यही विनती हमारी, यही रिक्वेस्ट है। मदरसा में पढ़ाने की टाइमिंग क्या हो? बच्चे तो मदरसा है, बाहर से भी आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, वो अपने माता पिता परिवार को छोड़कर आप भरोसा करके आते हैं। देखा जब सरकार आपको वेतन नहीं दे रही है, देखिए 6 वर्ष हो गए हैं। बच्चे के माता पिता होते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं, हम भी वहाँ मरते रहे। 2 बच्चे हमारे हैं, 2 टीचर हैं, और भी टीचर हमारे हैं, कोई 2 ही टीचर वहाँ थोड़ी नहीं है, और भी सारे टीचर हैं। तो माँ बाप के बच्चे होते हैं, तो हमारे भी तो बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं? इसलिए जो है हमारा केंद्र का भुगतान चाहिए और अब आश्वासन नहीं, योजना का में कार्य चाहिए हमें। और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक के जो है संघर्ष में विराम नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। बस जो है, क्या नाम है आपका? जी, मैं निसार अहमद अंसारी फ्रॉम भदोही। तो मैं 2007 से आधुनिक शिक्षक हूँ। हमने तो बहुत कुछ सुना था कि सरकार बहुत ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बहुत ही जो सज्जन पुरुष थे और बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री जिनकी गिनती होती है। उन्होंने हमें ऐसा भरोसा दिया था कि मतलब सबका विकास होगा, सबके कोई किसी भाजपा सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज देखने में यही आता है कि हमारे साथ दोहरा नीति अपनाया जा रहा है। हमने जितना भी काम किया था, पहले हमारा अगर मानदेय रुकता था तो फिर बाद में साल 2 साल का इकट्ठा आ जाता था। लेकिन इस सरकार में तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि एक हाथ में कंप्यूटर होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, हमने यही सोच करके मतलब कि आधुनिक ऐसी शिक्षा देने की कोशिश की। मैं साइंस का टीचर हूँ वहाँ पे, और मैंने ऐसी अच्छी क्वालिटी की टीचिंग कराई है पूरे जिले में। मतलब उस विद्यालय में अगर आप आएंगे तो उसको आज मैं सरकार को चैलेंज भी करता हूँ, अगर लगता है कि उनको मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है तो हमारे मदरसे से अपने सरकारी स्कूल का जब भी चाहे कंपैरिजन कर लें, और जब भी पाएंगे हम मदरसे वालों को से काफी आगे पाएंगे। और जिले में धमक है एक, मतलब मदरसे आधुनिक टीचरों की जो पढ़ाई है, और हमने काफी कुछ किया हुआ है और सरकार से काफी उम्मीद थी, लेकिन लगता नहीं है कि धरातल पे कुछ ऐसा। सिर्फ भाजपा सरकार का जो ऐलान है कि पूर्व सरकार सिर्फ ऐलान करती थी, सिर्फ आश्वासन देती थी, लेकिन हमारे साथ तो वही ऐसा हो रहा है कि धरातल पे कुछ काम ही नहीं दिख रहा है कि हम समझ पाए कि हमारे साथ कुछ इंसाफ होगा। 6 साल का मेरा 2024 का चुनाव आ रहा है जी, इससे क्या होगा? सरकार आएगी, हम जाएगी? अब अगर हमारे साथ ऐसे दोहरा रवैया रहा तो हम क्या करेंगे? हम तो भूखों मरने कगार पे। अगर भूखा आदमी रहेगा तो कैसे किसी का साथ देगा? भैया आप ये समझिए। हम चाहते हैं सरकार हमारी जो योजना का जो बकाया है दे। हम सरकार के साथ पूरी रहने की कोशिश करेंगे और सरकार बहुत मतलब कि हम आभारी रहेंगे सरकार की। सरकार झूठे आश्वासन नहीं करती है, सरकार हमारे साथ मतलब पूरा जैसा बोलती है, जैसा आश्वासन देती है उसको निभाए, तभी हम मानेंगे मतलब कि सरकार में दोहरा रवैया नहीं है। इसलिए मैं योगी जी से विनम्र विनती करते हैं या अपने प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं, जैसा मतलब कि आपके प्राचीरों से बड़े बड़े जगहों से जैसे आपकी सभा में ऐलान किया जाता है, उस ऐलान को सच्चाई पे कसौटी पर खड़ा हमें मिले, हमको भी लगे मतलब कि हम देश के वासी हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हमारा मानदेय जल्द से जल्द देने के दिलाने की मतलब की कृपा करें। बहुत मतलब कि हम आभारी रहेंगे अगर हम लोग के साथ इंसाफ किया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यह स्कीम जो है भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने चलाई इस योजना की, ताकि मदरसे में अरबी उर्दू का तालीम देते हुए इन बच्चों को हिंदी अंग्रेजी गणित पढ़ाया जाए, ताकि ये बच्चे जो है कामयाब रहें या पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन सके। लेकिन इस योजना को चलाते हुए यह 6 साल से अध्यापकों का मानदेय नहीं मिल रहा है। इस बकाया पैसे को मानदेय देते हुए इस योजना को अस्थायी तौर पर चलाया जाए, अस्थायी किया जाए इन शिक्षकों का, क्योंकि बहुत दिन से ये लोग
परेशानी सा ली है। 6 वर्ष हो गए, मतलब 6 साल 2017 से देखा जाए कि कई सरकार, एक सरकार बनी फिर वही सरकार रिपीट हुई है, बीजेपी सरकार से ही रिपीट हो गई, फिर भी मदरसा का 6 वर्ष से वेतन नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्या कहते हैं अधिकारी का मिले बगैर क्यों मदरसा के नाम को देख के वेतन रोका जा रहा है या कोई अन्य कारण है? नहीं, अब हम लोग इस बारे में नहीं बता सकते। वो कहते भाई सरकार देगी, तो हम लोग इसी वो भी नहीं जान पाते कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। या सरकार द्वारा इसी है इसको स्थायी तौर पर इन शिक्षकों का भविष्य इतना बर्बाद हो चुका है, इनको स्थायी किया जाए। ये थे हमारे साथ मदरसा आधुनिक विद्यालय शिक्षा एकता समिति के कार्यकर्ता, शिक्षक सेवा आयोग, जो एक टीचर अन्य बच्चों को पढ़ाई देता है। भविष्य में आने वाले वही बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, कई पोस्ट पे पहुंच के कार्य करते हैं। कैमरामैन अमन के साथ अंकित रावत, BSS न्यूज़, लखनऊ।